हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CKY एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CKY एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने ये सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो आज हम टॉपिक करेंगे भारत के वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से आग्रह है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करके जाएँ। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विकास आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। ठीक है, अगर 33% हमारे क्षेत्र पर, हमारे देश के क्षेत्र पर यदि रहे, बन रहे, तो क्या अच्छी अच्छी वायुमंडल रहेगी, अच्छा हम लोग अच्छे से सांस ले पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बताइए आप। तो इसका आंसर होगा 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। सॉरी, कहाँ? बी, देहरादून में। ठीक है, और अगला है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आप सभी को यदि छोटे मोटे पैसे की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ MX टकाटक से रेफ़र करके एंड शेयर चैट से रेफ़र करके पैसा कमा सकते हैं। MX टकाटक से पर रेफ़र पर 20 रुपया और शेयर चैट से पर रेफ़र पर 40 रुपया। MX टकाटक में एक ही दिन में 20 रुपया आपको मिल जाता है यदि आप इस पर 100 वीडियो देखते हैं। तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो। ठीक है, वैसे हम लोग कभी कभी बोर होते हैं तो छोटे छोटे वीडियो यानी शॉर्ट वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, और MX टकाटक पर जो रेफ़र कोड है उसको डालने पर ही मिलता है पैसा, नहीं तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में रेफ़र कोड डाल रखा है, आप वहाँ से कॉपी करके डाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसने वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो KM मुंशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा आपका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो 2 वर्षों के अंतराल पर रिपोर्ट जारी किया जाता है। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाना। ठीक है, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो D। ठीक है, चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक भी कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। आगे देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 24.56। बताइए अभी कितना कम है? तो 9% कम है। ठीक है, 33% होने में अभी और हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत है, जंगल लगाने की ज़रूरत है। देश में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो इसका आंसर होगा आपका 21.67। चलिए आगे देखिए।
पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है किसके? तो वन के, ठीक है। पश्चिमी जो हिमालय है उसमें बहुत सारे वन पाए जाते हैं, इसलिए बोल रहा है क्वेश्चन। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? आप प्लीज़ इसमें बताइए, अवरोही क्रम में बताना है। पहले ज़्यादा जहाँ पाया जाता है वहाँ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 2, 3 कौन है? तो 2, 3, 4, 1 डी है, ठीक है। और यानी पहले अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। 2, 3, 4, 1। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब में। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना? तो संपूर्ण भूमि का 33%, ठीक है। भारत में किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां उसके क्षेत्रफल में ज़्यादा वन द्वारा ढका हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मिजोरम। कौन सा है? तो मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों, आप बात को समझिए एंड शेयर एंड लाइक जरूर करके जाइए। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? किस वर्ष की गई वन नीति की घोषणा? 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में, ठीक है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, कहाँ है? तो इसका आंसर होगा आपका पूर्वी डेक्कन में, ठीक है। आगे देखिए, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है? तो ये है आपकी टोंक यानी सागवान ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट यानी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में इसका सागौन पाया जाता है, ठीक है। मिलाइए इसको, उष्णकटिबंधीय कहाँ पाया जाता है? मानसून सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? संतुलित मैंग्रोव। तो मैंग्रोव वन तो
पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। और यानी उसको बोल देंगे सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। शिवालिक, नीलगिरी, मिलाइए, नीलगिरी से मानसून आती है, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर है मैंग्रोव। डी का तो 3 होगा, डी का 3 किस में दिया है, डी का 3 इसमें दिया है, तो यही आपका आंसर होगा। ए का 2, बी का 1, 1 का 2 यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार शिवालिक, ठीक है। मानसून नहीं, 1 का 2 सॉरी, यहाँ पर होगा 1 का 2, ये होगा शिलोंग और ये होगा शिवालिक और ये होगा आपका 4 नंबर पर नीलगिरी और मैंग्रोव पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरबन में, जो पश्चिम बंगाल में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाय, लव यू, जय हिंद।